अस्सलामुअलैकुम। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफ़ी पहला टेस्ट मैच, और इस पर बात करूंगा मैं इस अंदाज से कि आपको पता है कि जब आप कोई मूवी देखते हैं या देखने जाते हैं या घर पे देखते हैं, तो आप अगर स्टोरी आपको अच्छी लगने लगे तो आप देखते चले जाते हैं और फिर आप आखिर में ये सोचते हैं कि भाई इसका एंटी क्लाइमैक्स अगर शानदार हो तो फिर जो है ना दिन मुकम्मल हो जाएगा या टाइम बेहतरीन गुजर जाएगा और हम ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो मोमेंटम से वहाँ से बाहर निकलेंगे। और इसी तरह ही कुछ टेस्ट मैच में हुआ, इतना शानदार टेस्ट मैच और उतना ही शानदार उसका एंटी क्लाइमैक्स आप कहें कि इंग्लैंड ने 371 रन्स का जो उनको टारगेट मिला था वो पूरा कर लिया लास्ट डे, और लास्ट डे पे उन्होंने 373 बना लिए। इंग्लैंड की हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज है। और इन दोनों टीमों के दरमियान जो इंग्लैंड की सरजमीन पर आखिरी टेस्ट मैच 2022 में खेला गया था उसमें भी इंग्लैंड ने 378 चेस किए थे, 3 खिलाड़ी आउट हुए थे। और आज इंग्लैंड ने 371 चेस करते हुए 373 बनाए। तो आप ये सोचिए कि इंग्लैंड इंडिया के आखिरी दोनों टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड ने दोनों बार अपने हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस अचीव किए। उस मैच में भी बुमराह भी थे, शार्दुल ठाकुर भी थे, सिराज भी थे, जडेजा भी थे, और ये चारों आज भी थे। वो बुमराह का कप्तान की हैसियत से पहला टेस्ट मैच था, ये शुभमन गिल का कप्तान की हैसियत से पहला टेस्ट मैच है। और पहले कुछ स्टेटिस्टिकल बात कर लेते हैं कि 6 मरतबा बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने 250 प्लस का टारगेट चेस किया, ये एक रिकॉर्ड है। आप सोचिए कि बस बॉल जब से आया है सिर्फ इंग्लैंड ने एक ही टेस्ट मैच ड्रॉ खेला है, यानी ड्रॉ हुआ है या रिजल्ट आया है। जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन मैंने कल भी कहा था उनकी इंटेंट होगी जीतने के लिए, वो जीतने के लिए खेलेंगे, वो रिजल्ट के लिए खेलेंगे। और वो कहते हैं ना कि नीयत आपकी अच्छी हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। और बेन डकेट की बात कैसे ना की जाए, 149 की है, छठी टेस्ट सेंचुरी। और फोर्थ इनिंग्स में एलिस्टर कुक के बाद 2010 में उन्होंने बांग्लादेश में सेंचुरी बनाई थी। इंग्लैंड के पहले बेन डकेट ओपनर हैं जिन्होंने, या खिलाड़ी आप कहें, ओपनर की मैं बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने फोर्थ इनिंग्स में जो है वो 100 किए हैं एलिस्टर कुक के बाद ओपनिंग बैटर्स की अगर मैं बात करूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने 188 रन की पार्टनरशिप जैक क्रॉली के साथ की, हाइएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप अगेंस्ट इंडिया इन द फोर्थ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच। ये भी एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। एंडी फ्लार पहले विकेट कीपर बने जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 2 सेंचुरियां बनाई। जिम्बाब्वे की टीम वो मैच हार गई। ऋषभ पंत दूसरे विकेट कीपर बने जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 2 सेंचुरियां बनाई, इंडिया की टीम मैच हार गई। और जिस 2022 के टेस्ट मैच का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें भी ऋषभ पंत ने सेंचुरी बनाई थी और इंडिया की टीम मैच हार गई थी। और 2018 में जब इंग्लैंड में एक और सेंचुरी ऋषभ पंत ने बनाई थी, वो मैच भी इंडिया की टीम हार गई थी। यानी ऋषभ पंत की बनाई गई इंग्लैंड में तमाम 4 सेंचुरियों में इंडिया की टीम मैच हार गई। इसके अलावा विराट कोहली की भी 2 सेंचुरियां रायगा गई हैं, इंडिया की टीम मैच हार गई। विजय हजारे और सुनील गावस्कर की भी, जब दो उन्होंने सेंचुरियां, सुनील गावस्कर ने वैसे 3 दफ़ा किया, लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 सेंचुरियां बनाई थी तो इंडिया की टीम मैच हार गई थी। विजय हजारे की 2 सेंचुरियों में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की टीम मैच हार गई थी। ये पहला मौका है जब किसी एक टेस्ट मैच में 7 सेंचुरियां बनी और 7 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए, 700 एंड 7 डक्स, आप ये देखिए। और हेडिंगले लीड्स में ये 5वां मौका है जब 300 से ज़्यादा का टारगेट पूरा किया गया हो। 5वां मौका जब 300 से ज़्यादा का टारगेट पूरा किया गया, जिसमें से एक 400 से ज़्यादा का भी है किसी एक ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा, उसमें एक 299 तो मैंने इंक्लूड किया ही नहीं क्योंकि आपको पता है कि वो 300 के मतलब ज़्यादा की यहाँ पे बात हो रही है। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि यहाँ पर बेन डकेट की ये इंडिया के अगेंस्ट जो है वो दूसरी सेंचुरी है। जसप्रीत बुमराह नाकाम हो गए, इंडिया की टीम जैसे कहना चाहिए हार गई। तो यानी अब ये सोचिए, और इंडिया की टीम ये मैच कहाँ हारी? अगर मुझसे कोई पूछेगा तो एक तो उनके फील्डर्स ने कैचेस काफ़ी ड्रॉप किए। आज भी जो है वो जायसवाल ने 97 पर डकेट का कैच ड्रॉप कर दिया था। उसके अलावा भी कई चांसेस रिव्यू बहुत गलत लिए शुभमन गिल ने। एक मुश्किल चांस जो है वो जैक क्रॉली का, बुमराह ने भी जो है वो कॉटन बोल्ट का मिस आउट किया, और भी पहली इनिंग्स में भी हमने देखा। और एक और चीज़ भी हुई कि शुभमन गिल के तमाम रिव्यू अनसक्सेसफुल हुए एज कैप्टन, कोई भी रिव्यू उनका सक्सेसफुल नहीं रहा है अगर आप देखें तो। ये सारी चीज़ें भी रही। इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में आखिरी 7 विकेटें जो है वो गंवा दी 41 रन पर, और सेकंड इनिंग्स में आप ये देखें कि उसमें भी इंडिया की टीम की आखिरी 7 विकेटें 77 रन पे गिरी। यानी लोअर ऑर्डर का परफॉर्म ना करना, और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। पहला मौका है जब किसी एक टीम ने एक टेस्ट मैच में 5 सेंचुरियां बनाई हो लेकिन उसके बावजूद वो टीम मैच हार गई हो। इंडिया की टीम आखिरी 9 टेस्ट मैचों में से 7 में शिकस्त से 2-4 हो चुकी है। ये देखिए, जब से न्यूजीलैंड सीरीज शुरू हुई है 9 टेस्ट मैचों में से 7 हारे हैं और 1 जीते हैं, और 1 मुश्किल से ड्रॉ हुआ है, वो भी बारिश ने हेल्प आउट किया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इंग्लैंड के लिए शानदार शुरुआत है, बेन स्टोक्स के लिए शानदार शुरुआत है। जेमी स्मिथ, जो रूट, बेन डकेट, सब ने, ओली पॉप, हैरी ब्रुक जिन्होंने पहली इनिंग में 99 किए, गोल्डन डक पर वो आउट हुए।
और आपको पता है कि आखिरी ऐसा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में कौन था जो एक इनिंग्स में 0 और दूसरी इनिंग में 99 जिसने किया हो? वो बाबर आजम थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। पहली इनिंग में 0, सेकेंड इनिंग्स में 99 थे और 2018 में। लेकिन शुभमन गिल पे क्वेश्चन मार्क्स है, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडियन बॉलिंग पर। इंडिया ने रोहित शर्मा को मिस नहीं किया, इंडिया ने विराट कोहली को मिस नहीं किया, लेकिन उनकी बॉलिंग सिवाय, लेकिन आप कितना रिलाई करेंगे जसप्रीत बुमराह पर? और ये बात भी ध्यान में रखिए कि जसप्रीत बुमराह के लिए कहा तो ये गया है कि वो इस टेस्ट सीरीज के 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। अब हो सकता है बाद में डिसीजन चेंज हो जाए, लेकिन अब तो पहला मैच हार गए, तो अब बाकी किस तरीके से उनको मैनेज किया जाएगा? और अगर नहीं किया जाएगा तो दूसरा बॉलर कौन खेलेगा? क्योंकि बुमराह नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर बाकी बॉलर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा, ठाकुर ने विकेटें ज़रूर ली 2-2, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा कुछ ऐसा बताने के लिए है ही नहीं इंडियन बॉलिंग में। लेकिन इंग्लैंड के लिए बताने के लिए सब कुछ है, और इंग्लैंड ने एक एक्सेप्शनल मैच जीत लिया, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है, डिजर्वली जीते। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, कैलकुलेटेड क्रिकेट खेली, समझदारी के साथ खेली, कुछ इंडियन फील्डर्स ने साथ दिया, लेकिन ऑल एंड ऑल इंग्लैंड ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो टेस्ट मैच जीता। लेकिन स्टिल ऋषभ पंत, के राहुल, इंडिया के जो बैटर्स हैं, जसप्रीत बुमराह की पहली इनिंग्स की बॉलिंग है वो अपनी जगह तारीफ़ की मुस्तहक है, जिसकी हम तारीफ़ करेंगे। ब्लॉकबस्टर सीरीज़ का ब्लॉकबस्टर शुरुआत आगाज़ हो चुका है। अब अगले टेस्ट मैच में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जॉफर आर्चर भी मोस्ट प्रॉब्ली वापस आ जाएंगे, हो सकता है हम अर्शदीप सिंह को देखें, हो सकता है और भी चेंजेस हों। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले 3-4 टेस्ट मैच गुजरने के बाद आखिर में आते आते विराट कोहली टेस्ट रिटायरमेंट से वापस आके टेस्ट मैच खेल रहे हो? आई जस्ट गॉट द गट फीलिंग। मैंने कहा व्यूवर्स से भी शेयर किया जाए, और व्यूवर्स शेयर कर सकते हैं कि उनका इस टेस्ट मैच में फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा, कैसा रहा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए।